हेलो एवरीबॉडी। तो वेलकम टू माय चैनल उस्मान एमबीबीएस। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो 1385 पीएमएल की लिस्ट है वो जो है मैं रिलीज़ करने वाला हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और उसके बेसिस पे मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा। जो नया रिजल्ट आएगा उससे क्या इंपैक्ट होगा हमारे कट ऑफ पे, क्या रैंक इन्फ्लेशन होगी, कम होगी, और क्या इंपैक्ट होगा एक क्वेश्चन का कट ऑफ पे, रैंक डिक्रीज होगी नहीं होगी, क्या होगा, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में। उससे पहले मैं बात करूँ तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस्मान एमबीबीएस के नाम से, जाके ज्वाइन कर लो। ये जो है कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और सर्च करोगे टेलीग्राम पे भी वहाँ से भी मिलेगा। तो नीट का जो रीनीट जो था वो कल क्लियर हो गया था कि रीनीट नहीं होगा। तो अब बात होती है जो क्वेश्चन पे जो फोर्थ ऑप्शन ठीक दिया हुआ था, तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है ये फोर्थ ऑप्शन जो है गलत किया हुआ है। तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और रैंक इन्फ्लेशन हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट या ऑल इंडिया कोटा स्टेट में कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या बॉर्डर लाइन वाला आप खुद को सेफ माने, सर हर चीज़ में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी जो है नीट पे कहा कि ये जो है ऑल ओवर जो है क्लियर हो गया है, सो रिलीफ मिला लैक्स ऑफ हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को। इसके अलावा मैं अपडेट दूँ कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो है कहा है कि अब नीट एग्ज़ाम को हम कैंसिल करेंगे, हम खुद से जो है अपनी स्टेट में नीट एग्ज़ाम करवाएंगे। देखो, अब हम बात करते हैं गूगल फॉर्म्स की। देखो, मैंने आरबीए, ओबीसी और एसटीपी का गूगल फॉर्म बनाया हुआ था, उस पर रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नहीं आया, थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स आया उस पर। तो रेस्पॉन्स की बात करें हम तो तीन चीज़ें जो देखो यहाँ पे गूगल फॉर्म रेस्पॉन्सेज की वजह से, और जो 1385 स्टूडेंट्स उन दोनों को अगर हम मिलाते आपस में तो कैटेगरीज का कट ऑफ तो पूरा क्लियर हो जाता, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत ओवरलैप नहीं करते वहाँ गूगल फॉर्म्स पे, और जो मतलब कैटेगरी वाइज गूगल फॉर्म है उन दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से मतलब कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाता है इन कैटेगरीज का। लेकिन आप सबने जो है थोड़ा इसमें कोऑपरेट नहीं किया, तो कट ऑफ जो है स्टिल जो है 90% एक्यूरेट मैं बताने वाला हूँ। देखो कैसी, देखो ये लिस्ट जो है ये है नई लिस्ट मेरी तरफ से, जो 1380 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, ये आप सबके सामने है, और टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप सबको। इस लिस्ट से जो है ऑलमोस्ट जो है क्लियर हो जाएगा आज। और इस लिस्ट में जो ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स थे, जो एक्स्ट्रा नाम थे, मतलब दो नाम सेम थे, उनको मैंने कैंसल आउट किया है। तो ऑलमोस्ट 1350 स्टूडेंट्स की लिस्ट है ये, ठीक है। तो इससे जो है बहुत बड़ी चीज़ आप सबके सामने आने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो 630 जो है 448 में तक है, ठीक है, 448 तक। तो अब देखो, और दूसरी बात मैं करता हूँ यहाँ पे कि 600 प्लस कितने हैं। देखो इसमें जो है, इसमें भी मुझे पता है थोड़े बहुत जो है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। स्टिल मैं कहूँ कि 900 से 676 जो हैं अभी तक जो है 600 प्लस स्टूडेंट्स हैं विद सीडीपी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, और बाकी जो भी कैटेगरी है वो सब हैं विद जेंडर भी। तो इससे क्या होगा, अगर 676 की बात करें तो यहाँ पे जो है 166 गर्ल्स हैं, 676 में 166 गर्ल्स हैं। इसका मतलब 676 में अगर 166 गर्ल्स हैं, और गर्ल्स जो हैं ऑलमोस्ट जो है 184 सीट्स हैं, तो 900 में ऑब्वियस है कि 184 प्लस गर्ल्स होंगी ही, ठीक है। तो इससे यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा है, और रूल 17 भी कुछ पे अप्लाई होगा, तो उसकी वजह से सीट्स और कम होगी। तो मान के चलो 600 प्लस यहाँ से ही क्लियर हो रहा है गर्ल्स का कट ऑफ, और 600 प्लस तो यहाँ से क्लियर हो रहा है बॉयज़ का कट ऑफ, ठीक है। तो अब देखो ये जो है ये 676 अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि अगर 900 ही टोटल पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 600 प्लस है, तो इसमें 676 अगर हमारे पास सामने है जिनके पास कैटेगरी क्या है, जो जेंडर क्या है, मुझे पता है इसमें थोड़ा सा जो है एरर है, लेकिन स्टिल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे जो है, और गर्ल्स की बात करें तो उन दोनों में एरर की चांसेस बिल्कुल 0.1% है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एरर होंगे भी तो ओपन मेरिट बॉयज़ में एरर होंगे, तो वो तो हम ऐसे न्यूमेरिकली हम काउंट करके अगर हम बोलें तो 900 में कितने कैटेगरी वाइज हैं वो यहाँ से पता चल सकता है, कितनी गर्ल्स है वो यहाँ से पता चल सकता है। फिर बाकी जो भी बॉयज़ हैं, जो भी एरर है उसको कैंसिल आउट करो 900 से, मतलब 700 में अगर एरर है तो 200 और ऐड करो बॉयज़, ठीक है। तो इस चीज़ से एरर भी कैंसिल आउट होगा। तो कट ऑफ गर्ल्स की बात करें, अगर कोई भी कह रहा है आपको 630 640 कट ऑफ हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल मतलब झूठ है, क्योंकि हमारे पास सामने लिस्ट है, हमारे पास सामने जो है सबूत है कि क्या कट ऑफ होगा। क्यों, देखो अगर हम बात करें 650 की बात करें, देखो 650 के आसपास रैंक आ रही है 273, ठीक है। 273 में अब 650, तो ये तो हुआ हमारे गूगल फॉर्म से। अब मान के चलो 50 और हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट लिस्ट थी वो तो अभी मेरे पास नहीं है यहाँ पे, लेकिन मान के चलो 300 होंगे, तो इसमें जो है 160 अगर लड़कियाँ होंगी तो 650, देखो आपको मैं सुपरफिशली बता दूं तो 650 कट ऑफ के लिए मिनिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए 40 to 50,
ऑल इंडिया कोटा की पार्टिसिपेशन 645 के लिए पार्टिसिपेशन होनी चाहिए 70 to 80, ठीक है, और 635 के लिए पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मतलब 90 to 100। इतनी पार्टिसिपेशन अगर होगी तो कट ऑफ जो है ऐसा होगा, ठीक है। सारा डिपेंड करेगा ऑल इंडिया कोटा की पार्टिसिपेशन पे, हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ क्लियर होगी कि आरबीआई का कट ऑफ क्या होगा, आरबीआई बॉयज़ का कट ऑफ क्या होगा, आरबीआई गर्ल्स का कट ऑफ क्या होगा। जो मेरे गूगल फॉर्म्स है वो भी मैंने मतलब उनका भी जो है पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में। किसी को फिर से चाहिए वो पीडीएफ तो मैं 4 बजे आज सेंड करूँ दूंगा, गूगल फॉर्म्स का पीडीएफ। और ये पीडीएफ जो है 1385 स्टूडेंट्स का अभी होगा, मतलब ऑलमोस्ट जो है 12 बजे के आसपास जो है मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको मैं बता दूं, देखो ओपन मेरिट की सीट्स सारे पूछ रहे हैं कितनी, तो 184 सीट्स हैं, ठीक है। बॉयज़ का कट ऑफ होगा 645, मान के चलो ये मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है बॉयज़ का, और गर्ल्स का कट ऑफ होगा 600 प्लस। क्यों ये 645 क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मैं उस एक क्वेश्चन की वजह से। देखो मान के चलो एक लड़की का मार्क्स है 602 और कट ऑफ 602 जा रहा है। अब उस क्वेश्चन की गलत होने की वजह से उसका कट ऑफ उसका मार्क्स बन जाएंगे 597 या 598, मान के चलो अगर -4 हुआ, ठीक है, 598, ठीक है। अब जो लड़की है अगर उसका क्वेश्चन ठीक हुआ तो उसके मार्क्स तो इतने रहेंगे 602। अगर उसके मार्क्स 602 ही रहेंगे तो ऑब्वियस है उसका कट ऑफ क्या जाएगा, 602 जाएगा। तो वो 602 जो पहले बॉर्डर लाइन पे थी वो सेफ हो जाएगी, और जो लड़की 602 पे थी पे और उसका क्वेश्चन गलत हुआ तो वो 598 हो जाएगा, तो वो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा है, देखो अब मान के चलो 600 प्लस जो है लड़के 605 तक जो है बहुत सारी लड़कियाँ थी, और एक 600 वाली लड़की थी, मतलब 601 वाली लड़की। तो 605 वाले सबके मार्क्स जो है वो बन जाएंगे 600, ठीक है, 600 बन जाएंगे। और 601 या 602 मान के चलो कोई लड़की है तो वो जो है वो सेफ हो जाएगी। तो इसलिए बॉर्डर लाइन वाले बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन की वजह से सेफ हो सकते हैं। ये सब लक तक है, ठीक है। अभी किसका लक चलेगा, कौन जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, कौन फॉल करेगा, वो तो पूरा परफेक्ट अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक और सुपरफिशियल में ये बता रहा हूँ कि जैसे किसी के 608 मार्क्स है और किसी के 606 मार्क्स थे, अब 608 वाले के अब हो जाएंगे 604, ठीक है, और 606 वाला सेफ हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन की वजह से ये फ़र्क पड़ेगा। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक की, ऑल इंडिया रैंक जो है मेरे हिसाब से और मिनिमम जो है 4 से 5 हज़ार जो है कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी पोल रखी तो उस पोल में निकला कि 44 और 20 ऑलमोस्ट है 65% बच्चे ऐसे हैं जिनने जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, अगर किया है तो गलत है। ओनली 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और उनका ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो मान के चलो जो 60% बच्चे हैं जिनने जो है क्वेश्चन गलत किया है, तो मान के चलो 15 लाख के आसपास जो है बच्चे वो आएंगे। तो 15 लाख के आसपास बच्चे आने की वजह से रैंक जो है, जो बाकी जो है मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख उन्होंने ठीक किया है, तो रैंक तो थोड़ी कम होगी। मुझे लगता है 5 से 6 हज़ार रैंक कम होगी, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में, और स्टेट में भी रैंक कम होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है कट ऑफ जो अगर हम बोल रहे थे 650, वो जो है वो 645 रह जाएगा। अगर हम बोल रहे थे 610 जो है गर्ल्स का, तो 605 रह जाएगा। लेकिन एक्चुअल में 605 और 610 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे मसला बस बॉर्डर लाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात उठती है कि रूल 17 जो है वो अप्लाई होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे। तो मैंने एक मतलब किसी ने मुझे भेजा था तो उसमें ये था कि रूल 17 जो है अप्लाई हुआ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे भी। तो अगर रूल 17 अप्लाई हुआ तो ओपन मेरिट की और सीट्स लॉस होंगी। तो भरोसा ये अभी के लिए यही है कि 650 जो है वो सेफ़ है, ठीक है, 650 सेफ़ है। क्योंकि अगर इस पर भी मतलब रूल 17 अप्लाई हुआ तो बहुत सारी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं यहाँ से सीट ले लेंगे ओपन मेरिट के, और उनको जो है कम सीट्स मिलेंगी, ठीक है। और बात करें जो नया रिज़ल्ट आ रहा है वो जो है 2 दिन के अंदर, मतलब कल जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। कल हमारी नई रैंक हमें पता चल जाएगी और उसके बेसिस पे मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ क्या रहेगा, क्या रैंक इन्फ्लेशन हुई, क्या डिक्रीज़ हुआ रैंक में। तो जो भी डाउट होंगे मैं बता दूंगा। इसके अलावा मैं बात करूं एस्कॉम्स का कट ऑफ जो है, मुझे लगता है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे भी ज़्यादा जाने वाला है। इवन मैं बात करूँ हिंदू माइनॉरिटी की बात करूँ, मैं ओपन मेरिट वालों की बात करूँ, या मैं जो भी बाकी कोटा से आते हैं, अगर हर एक स्टूडेंट की मैं बात करूं तो उसमें एस्कॉम्स का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने वाला है। इवन मैं ये कहूं कि 620 के आसपास जो है एस्कॉम्स का ओपन मेरिट बॉय ओपन मेरिट स्टूडेंट का कट ऑफ है फॉर एस्कॉम्स। और इसी तरह जो है बीडीएस की कट ऑफ की बात करें, सब यही पूछ रहे हैं बीडीएस और एस्कॉम्स का कट ऑफ। तो मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।